कांग्रेस का एक सिपाही सड़कों पर उतरने वाला है। उसने इस बात का ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को खोलने के लिए वो प्रदेश भर में यात्रा करेगा। एक लंबी यात्रा, 6 महीने की यात्रा। लेकिन उसके इस ऐलान के साथ ही कांग्रेस का स्लीपर सेल वो बौखला पड़ा। उसने इस यात्रा पर हमला करना शुरू कर दिया और इसे कांग्रेस की यात्रा मानने से भी इनकार कर दिया। और हालात ये कि राहुल गांधी का क्लासमेट रहा कांग्रेस का एक नेता आज की तारीख में उसकी यात्रा को, उसकी मेहनत को फ्लॉप करने में जुट गए हैं क्या कांग्रेस के गद्दार। और ये सब कुछ क्या तब हो रहा है जब केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी सामने आ गई है और हरियाणा में कमान सौंप दी गई है उन्हीं लोगों को जो फ्रेंचाइजी मॉडल पर भरोसा करते हैं, जो कांग्रेस की कमजोर कड़ी है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। आज 11th आवर में बात दरअसल उसी हालात की जो कल केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी के बाद दिखने लगी थी। दोस्तों, केसी वेणुगोपाल की कल चिट्ठी आई। हरियाणा कांग्रेस के सीएलपी लीडर के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राव नरेंद्र का नाम सामने आ गया और उसके बाद से बहुत सारे विरोध के स्वर भी उठने लगे। लेकिन इससे पहले हमने आपको यह बताया था कि दरअसल राहुल गांधी की सहमति ना तो राव नरेंद्र के नाम पे थी और ना ही भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर। अब दोस्तों, एक बड़ी खबर है, उस खबर की तरफ चलें उससे पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक चेहरा है, इस चेहरे को शायद आप भली भांति तौर पर पहचानते होंगे। यह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि पूर्व सांसद रहे, आईएएस ऑफिसर रहे, राहुल गांधी के क्लासमेट रहे बृजेंद्र सिंह का है। बृजेंद्र सिंह जो राजीव गांधी के साथी रहे बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। बृजेंद्र सिंह दरअसल उस परिवार से आते हैं जो परिवार कांग्रेस के प्रति समर्पित परिवार माना जाता है। बृजेंद्र सिंह हरियाणा विधानसभा चुनाव भी इस बार लड़े थे उचाना से, जहां पर केवल 32 वोटों से वो हार गए और उसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। अभी भी वो न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं और शायद अब वो लड़ाई अंजाम तक पहुंचने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक की कुर्सी छिन सकती है, उस हाल तक ला करके उन्होंने अपनी इस न्यायिक लड़ाई को खड़ा कर दिया है। लेकिन बृजेंद्र सिंह का एक ट्वीट अब आपकी स्क्रीन पर। बृजेंद्र सिंह ये ट्वीट आज की तारीख में 11:52 पर करते हैं। दरअसल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं आज हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में और वो लिखते हैं, आज चंडीगढ़ में आईएनसी हरियाणा मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 अक्टूबर से प्रस्तावित मेरी प्रदेश भर की पदयात्रा सद्भाव यात्रा की औपचारिक घोषणा की व यात्रा के लोगो व टैगलाइन को सार्वजनिक किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा, सद्भाव यात्रा का प्रतीक चिन्ह हरियाणा की असली पहचान और भावना का प्रतिबिंब है। 2 उठे हुए हाथ सामूहिक शक्ति और उत्थान का प्रतीक है। नारंगी हाथ वीरता का प्रतीक है जो हरियाणा की पहचान है। हरा हाथ कृषि समृद्धि और विकास का प्रतीक है जो देश के किसान व कृषि का सम्मान करता है। इस यात्रा की टैगलाइन जो दी है उन्होंने वो है, कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। अब दोस्तों, ये है बृजेंद्र सिंह की प्रस्तावित यात्रा। लेकिन अब आपकी स्क्रीन पर जरा एक खबर है दैनिक भास्कर की, इस खबर को भी जरा गौर से देख लीजिए। बीरेंद्र के बेटे की यात्रा से हुड्डा खेमे का किनारा। हुड्डा कौन है? आज की तारीख में सीएलपी लीडर है और हुड्डा खेमा यानी कि राव नरेंद्र भी हम आपको बता चुके हैं। आज मिड डे मुद्दा में भी आपको यह जानकारी मिल गई होगी कि राव नरेंद्र कौन है। तो हुड्डा खेमा का किनारा यानी कि प्रदेश अध्यक्ष का भी किनारा, यह समझा जा सकता है। सांसद जेपी और उदय भान बोले, यह कांग्रेस का नहीं निजी कार्यक्रम, 6 महीने तक चलेगी ये यात्रा। अब दोस्तों, सबसे ज्यादा जो मजे की बात है ना, वो जरा मैं आपको बता देता हूं कि इस यात्रा को लेकर इन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं। जयप्रकाश, इन्होंने तो कहा कि हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने सद्भावना यात्रा को लेकर कहा कि पार्टी की ओर से अभी तक उन्हें कोई आधिकारिक संदेश नहीं मिला है। यदि पार्टी की ओर से संदेश मिलेगा तो उसके बाद ही इस यात्रा पर विचार किया जाएगा। सद्भावना यात्रा निकालने से अच्छा होता कि 3 काले कानूनों का डटकर विरोध किया जाना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि बृजेंद्र सिंह भी हिसार लोकसभा सीट से टिकट के दावेदार थे।
हालांकि हुड्डा की पैरवी की वजह से ब्रिजेंद्र के बजाय जेपी को टिकट मिला था। अब दोस्तों, ये तो हैं जयप्रकाश, सांसद हैं। दूसरी तरफ उदय भान, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आज की तारीख में कहा कि यह कांग्रेस का ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं है, यह यात्रा निजी है, इसलिए वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा है कि पदयात्रा में शामिल होने की ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी का यदि निर्देश होगा तब वे यात्रा में जरूर शामिल होंगे। अब मैंने आपको इन दो लोगों के बयान सुना दिए, लेकिन अब मैं आपको एक और ट्वीट दिखाना चाहता हूं और ये ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का ट्वीट है। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए इस ट्वीट पर। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का ट्वीट, और ये ट्वीट क्या बताता है? आज अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा जी से पूर्व आईएएस व पूर्व सांसद हिसार ब्रिजेंद्र सिंह ने मुलाकात कर आगामी सद्भाव यात्रा की जानकारी दी। हरियाणा में आपसी सद्भाव कायम रखने और देश में हो रही वोट चोरी के खिलाफ शुरू हो रही इस यात्रा के साथ महिला कांग्रेस का पूर्ण समर्थन व शुभकामनाएं हैं। एक तरफ देश की कांग्रेस की विमेन विंग वो इस यात्रा को एंडोर्स कर रही है और कह रही है कि जो राष्ट्रीय बॉडी है महिला कांग्रेस, वो इस यात्रा में शामिल होगी, इसका समर्थन करेगी, इसके साथ है। लेकिन उसी हरियाणा के वो तमाम नेता जिनकी गुटबाजियों की वजह से बीता हरियाणा चुनाव कांग्रेस के झोली में जीत आते आते जिस गुटबाजी की वजह से वो जीत रह गई, वहां वो तमाम गुटबाजी वाले लोग आज की तारीख में राहुल गांधी के क्लासमेट, जी हां, आपको यह भी जानना चाहिए, ब्रिजेंद्र सिंह पूर्व आईएएस ऑफिसर भी हैं, ब्रिजेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे भी हैं, ब्रिजेंद्र सिंह पूर्व सांसद भी हैं और ब्रिजेंद्र सिंह राहुल गांधी के क्लासमेट भी रहे हैं। दोनों के संबंध बहुत अच्छे बताए जाते हैं और उन्हीं की यात्रा में शामिल होने से आज की तारीख में हरियाणा के सीएलपी लीडर का खेमा इनकार कर रहा है, मना कर रहा है, यह कह रहा है कि यह कांग्रेस की यात्रा नहीं है। तो क्या यह बात नहीं कही जा सकती कि दरअसल कांग्रेस का यह जो गुट है, जो फ्रेंचाइजी होल्डर्स हैं, जो आज की तारीख में खुद का कब्जा जमा कर रखना चाहते हैं कांग्रेस पे, भले ही कांग्रेस का बेड़ा गर्क होता रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ मलाईदार पोस्ट पे बैठे रहना चाहते हैं। वो लोग आज उस व्यक्ति को ना सिर्फ डिफेम कर रहे हैं, ना सिर्फ परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी बयानबाजियों से उसकी छवि को धूमिल करने की, उसको कांग्रेस में कमजोर बनाने की और उसको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने कमजोर दिखाने की कवायद में लगे हैं। जो नेता कांग्रेस की मजबूती के लिए अपने निजी खर्च पे 6 महीने के लिए सड़क पर उतरने को तैयार है, 6 महीने तक वो सड़क मार्ग से चलते हुए हरियाणा के कोने कोने को नापने के लिए तैयार है, जिसके पिता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। दरअसल अब इस बात को थोड़ी देर के लिए और रुकिए और कुछ और बातों को समझ लीजिए। यह बात बहुत पहले तय हो गई थी कि बीके हरिप्रसाद ने 2 लोगों का नाम भेज दिया है। हमने ये स्टोरी आपको आज से 1 सप्ताह से पहले बता दी थी कि दरअसल बीके हरिप्रसाद ने 2 लोगों के नाम कांग्रेस को भेजे हैं, एक सीएलपी लीडर के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दूसरा राव नरेंद्र। लेकिन हमने आपको उस वक्त यह भी जानकारी दी थी कि राहुल गांधी इन दोनों नामों से सहमत नहीं है, वो इन नामों पर फिर से विचार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दरअसल हरियाणा में एक ऐसे व्यक्ति को कमान सौंपी जाए जो व्यक्ति जीतू पटवारी की तरह ही लगातार सक्रिय रहे, एक युवा चेहरा हो और ओबीसी चेहरा हो, प्रदेश अध्यक्ष की कमान एक ऐसे व्यक्ति को दी जाए। अब जब ये सारी बातें चल रही थी तो उसी वक्त 2 लोगों के नाम पर विचार किया गया। हालांकि ओबीसी कार्ड नहीं चला क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह थे, लेकिन दूसरा जो नाम था वो ओबीसी चेहरा था, वो नाम था चिरंजीव राव का, कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव। उनका भी नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा था, वो युवा भी हैं, रेवाड़ी से विधायक रहे कांग्रेस के। लेकिन इन दोनों नामों को धता बताते हुए जो फाइनल हुआ वो फाइनल ये हुआ कि कल की तारीख में केसी वेणुगोपाल साहब की, कांग्रेस के संगठन महासचिव की चिट्ठी आ जाती है और मुहर लग जाती है कि सीएलपी लीडर होंगे भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष होंगे भूपेंद्र हुड्डा के रबर स्टैंप के तौर पर काम करने वाले यानी कि राव नरेंद्र।
जब इस बात पर मुहर लग गई, ये चिट्ठी आ गई, उस वक्त पे ही लगातार हरियाणा कांग्रेस के तमाम लोग अपनी निराशा जग जाहिर करने लगे। कुछ ने तो मुझे भी फोन कॉल पे ये बात बताई, और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने ट्विटर पर ये सारी बातें लिख दी, अपने फेसबुक पर लिख दी, सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बयानबाजियां होने लगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भीतर एक निराशा का माहौल कल की तारीख में दिखने लगा। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी की मेहनत को और राहुल गांधी के सेनापतियों की मेहनत को, कांग्रेस के असली सिपाहियों की मेहनत को स्लीपर सेल लगातार ऐसे ही धता बताता है। लगातार उनकी मेहनत पर पानी फेरने का काम स्लीपर सेल, कांग्रेस में बैठा हुआ स्लीपर सेल लगातार ऐसे ही करता है। आज की तारीख में भी शायद हरियाणा कांग्रेस में वही हो रहा है। केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी जारी हो चुकी है, लिहाजा राव नरेंद्र अब प्रदेश अध्यक्ष हैं और भूपेंद्र हुड्डा अब सीएलपी लीडर हैं। और ऐसे में बृजेंद्र सिंह, जो लगातार कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी के एक सिपाही के तौर पर कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद में लगे हैं, उनकी यात्रा को फ्लॉप करने के लिए कांग्रेस के स्लीपर सेल ने अब तमाम तैयारियां कर ली हैं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि वो कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या नायब सैनी की सरकार से कड़वे सवाल पूछें, बल्कि उन्हें मतलब तो सिर्फ इस बात से रह गया है कि कैसे दूसरे खेमे के उन लोगों को हाशिए पर डाला जाए जो लोग कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उनकी इसी मनसा को दर्शाता है, उनकी इसी मनसा को बताता है। कुल मिलाकर यह बात कही जा सकती है कि राहुल गांधी के क्लासमेट की यात्रा को फ्लॉप करने के लिए केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी के बाद से अब स्लीपर सेल एक्टिव हो चला है, और स्लीपर सेल ने इस बात की पूरी मनसा बना ली है कि वो कांग्रेस के मजबूती के लिए काम करने वाले लोगों का बेड़ा गर्क करके मानेंगे। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। कल फिर होगी मुलाकात इसी वक्त। कार्यक्रम यही होगा 11 आवर। बहुत शुक्रिया।